अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको कराऊंगी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, क्योंकि कई बार हमें देखना होता है कि हमारा जो नॉर्मल डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी क्या बनता है। वो देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है, एंड हम उसको इस लेक्चर में करेंगे। इससे पहले हम कन्वर्जन कर चुके हैं फ्रॉम एनी अदर बेस टू डेसिमल, और अब हम शुरू कर रहे हैं डेसिमल टू दी अदर बेसिस, राइट। So this is a very important topic from point of view of class 11th computer science for entrance exams for your BCA, BTech, any of the ones who have computer architecture and organization subject. So number system आपको हमेशा काम आता है, चाहे competitive programming हो, चाहे वो आपके पास competitive entrance exams हो. So it can come as a thing कि आप इसका प्रोग्राम बना के दिखाओ. It can also come कि आपके पास न्यूमेरिकल है और आपको सॉल्व करना है. So प्रोग्राम बनाने के लिए भी मेथड तो पता होना चाहिए ना. अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, अब आपको जावा तो आती है, अब आप वहाँ पे ये तो नहीं पूछोगे ना कि भाई मुझे पता ही नहीं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं. सो यू कैन डू दैट. सो ऑब्वियसली वी हैव टू नो, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कन्वर्जन्स कैसे होती हैं. So let's do, it is chapter number 3 in the book Morris Meno for computer architecture, data representation, जिसका पार्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है. So डेसिमल नंबर हमारे पास होते हैं ऐसे, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स यूज कर सकते हैं. So that is said to be your decimal number, है ना. और बाइनरी क्या होता है, जिसमें सिर्फ 0 1 अलाउड है. तो ये आप कन्वर्ट कैसे करोगे. So, जब हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, हमने 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था. अब हम यहाँ 2 की पावर्स के साथ तो नहीं, बट 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल बी कलेक्टिंग द रिमाइंडर्स. सो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. उससे पहले आपके लिए कन्वर्जन पे. सो आप एक नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लिया. मैंने लिया 138. आई वांट टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी. हाउ वुड आई डू इट. मैंने इसको डिवाइड किया 2 से. सो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया. अब ये 13 है तो 6 आ जाएगा. 1 इधर गया, दिस इज 9, एंड आई हैव अ रिमाइंडर ऑफ 0. ठीक है. मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया. नाउ आई हैव अ 3, और यहाँ पर मेरे पास आया 4. रिमाइंडर इज 1. फिर से 2 से डिवाइड किया 1, ये कितना हो गया 17. रिमाइंडर इज 0. अगेन यू डिवाइड बाय 2, सो ये है 16. 2 8 are 16. रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया, आई गेट 4. रिमाइंडर इज 0. और फिर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, सो आई गेट 2. रिमाइंडर इज 0. फिर 2 से डिवाइड किया 1. रिमाइंडर इज 0. सो जब आपकी डिवीजन हो जाए तो आपको क्या करना है, इन रिमाइंडर्स को 1 के बाद और तो डिवाइड कर नहीं सकते, अब इनको उल्टे ऑर्डर में उठाना है. ठीक है. यू हैव टू पिक देम इन द रिवर्स ऑर्डर. सो आपने सबसे पहले पिक किया 1 को, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0. ठीक है. सो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या हो गया, इसका बाइनरी नंबर. सो नीचे से ऊपर तक आपने सारे रिमाइंडर्स उठा लिए, और वो सारे रिमाइंडर्स उठा के जो वैल्यू हमारे पास आई, दैट इज द इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर दैट. सो इजी है ना, सिंपल है. सिर्फ डिवाइड करते जाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा. नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसको इजीली कर सकते हैं. सो इफ आई हैव 620, 2 से डिवाइड किया, पहली बारी में आपके पास 360 रह जाएगा. रिमाइंडर इज 0. फिर 2 से डिवाइड किया 180. रिमाइंडर इज 0. फिर से 2 से डिवाइड किया 90. रिमाइंडर इज 0. अच्छा, 620 में तो मोस्टली 0 ही आता जा रहा है. सो वी हैव 45. अब जाकर 1 आना शुरू होगा. सो दिस विल बी 2. 2. रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया, दिस इज 11. रिमाइंडर इज 0. फिर यहाँ पे 11 को आपने 2 से डिवाइड किया 5. रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया 2. रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया 1. remainder is 0. So if I collect them all, I'll get 1 0 1 1. फिर से 0, फिर 1, और फिर 4 बार 0. ठीक है. There's some problem with this tab pen tab. चलो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. This will be your equivalent
बाइनरी फॉर दैट, ठीक है। सो ये तो हो गया बाइनरी जो इंटीजर पार्ट है। अब अगर आपको दिया जाता 620.75, इसके पीछे 0.75 भी होता तो क्या करते हैं? तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो पॉइंट के बाद वाली चीज होगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये क्या आ जाएगी ऐसे 150 आता है तो 1 डॉट के इधर है, सो वी कीप 1 है एंड देन वी पुट 50 है। फिर हम इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 0, विल गेट 0 एंड 1। सो जब आपके पास 0 0 आ जाए आप रुक जाएंगे, या अगर 0 0 नहीं आ रहा है, सेम वैल्यूज रिपीट होने लग जाए तो 3 4 के बाद हम रुक सकते हैं, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे। सो दिस इज 1 1, तो ये क्या आएगा 0.11, ठीक है। सो 620.75 का जो बाइनरी है वो ये हो जाएगा। सो इसको तो 2 से डिवाइड करके करना है और इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई जब दोबारा करते हैं तो ये 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतने पार्ट को ही मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना। सो ये 1 यहाँ छोड़ दिया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.00 आएगा। तो आप 2.00 नहीं लिखोगे क्योंकि बाइनरी में 2 होता ही नहीं है, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे कि इसका क्या आंसर आता है। 317.125 इज योर डेसिमल नंबर, यू हैव टू टेल मी द बाइनरी ऑफ दिस। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कन्वर्जन कैसे हो रही है। ऐसे ही मैं आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कराऊंगी कल, एंड होपफुली हम परसों तक कन्वर्जन खत्म कर लेंगे, एंड देन वील डू 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसकी हेल्प से बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस। सो वी विल बी डूइंग दैट बाय संडे आई होप। सो यूजुअली मैं सैटरडे संडे को वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया था, बट हेयर वी हैव टू फिनिश इट थोड़ा फास्ट ताकि हम और टॉपिक्स उठा सकें। एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में एक्सपेक्टेड है, सो सितंबर से पहले नहीं होना चाहिए, बट स्टिल उस पेस के अकॉर्डिंगली भी हम सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे। सो डोंट वरी कि आपका सिलेबस नहीं होगा, पूरा सिलेबस कराऊंगी मैं आपको, सो डोंट वरी एट ऑल फॉर द BCA एंट्रेंस। और बाकी जो लोग BCA BTech कर रहे हैं तो आप तो आराम से करते जाओ, आपको पूरी मॉरिस मेनो कराई जाएगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सिलेबस में जो भी है। सो अब आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यू गेट ऑल द एजुकेशन, ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर फ्री आउट हियर, and do spread it as much as you can by the time I upload more. Keep watching, keep learning, and मेरा Instagram का ID भी है description में, so you can follow me on Instagram as well. Bye for now.